हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी एकदम मस्त तरह से चल रहा होगा। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर जो है स्वागत कर रहा हूँ। तो इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जेई मेंस एंड एडवांस दोनों का पढ़ते हैं। एंड क्लास में ही हम ऐसा पढ़ाएंगे जो आप लोग खुद क्लास में ही जेई एडवांस के क्वेश्चन करोगे। तो हम अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हम लोग कन्वर्जन देखे थे, यानी कि कोई भी हम लोग का यूनिट होता है उसी का कन्वर्जन हम लोग देखे। ठीक है, क्या कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखे थे, यूनिट्स देखे थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में क्या देखे थे, तो कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका जो हम लोग का रीडिंग जो आएगा, जैसे हम लोग कोई भी चीज लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वह तो हम लोग का एक वैल्यू आएगा, यानी कुछ आएगा, ठीक है, तो वो हम लोग का जो आएगा रीडिंग वो हम लोग का फिक्स हो जाएगा, यानी कि फिक्स यानी कांस्टेंट हम लोग है। जैसे हम लोग का मान लो यही मार्कर है, ठीक है, इसी का जो हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो इसका लेंथ अगर हम लोग 1 मीटर आ गया, लेंथ अगर हम लोग 1 मीटर मेजर कर लिए तो यहाँ तो हम लोग कांस्टेंट हो। अगर हम लोग एक बार मेजर कर लिए तो क्या यह इसका लेंथ चेंज होगा? नहीं, इसका लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है इसका मैग्नीट्यूड एंड एक हम लोग क्या, एक इसमें होता है यूनिट होता है, ठीक है। तो एक हम लोग का मैग्नीट्यूड, ये हम लोग कहाँ देखते थे, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके जो हम लोग मेजर करते वो होता है। तो इसमें हम लोग का एक मैग्नीट्यूड होता है जिसको एन से डिनोट करते हैं, एक हम लोग का होता है यूनिट जिसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो हम लोग कन्वर्जन कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, तो इसी को जो हम लोग 1 मीटर जो हम लोग का है, इसी को जो हम लोग क्या कर देंगे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर। इसका यूनिट क्या है, यहाँ मीटर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को ही चेंज करना है। यहाँ अगर ये लेंथ का है तो इसको जो हम लोग लेंथ वाले ही यूनिट में कन्वर्ट करें। ऐसा नहीं करेंगे कि हम मीटर है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें, एम्पियर में कन्वर्ट, नहीं, ऐसा नहीं। इस लेंथ है तो लेंथ में, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू हम लोग क्या होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, मीटर भी लेंथ का यूनिट है और सेंटीमीटर भी क्या है, तो लेंथ का यूनिट है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग यूनिट को छोटा कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिट को अगर छोटा कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग क्या देखे थे, यहाँ से हम लोग यह देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, बड़ा। यानी कि यूनिट को अगर हम लोग छोटा कर रहे हैं तो यहाँ एन का वैल्यू जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं वो हम लोग का बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो हम लोग एनयू जो हम लोग आते हैं, यानी कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके जो हम लोग का रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग एन एंड यू जो हम लोग का आएगा, ठीक है, एनयू यानी कि एक मैग्नीट्यूड रहेगा एक यूनिट रहेगा, तो हम लोग क्या हो जाता है, तो कांस्टेंट हो जाता है। इतना चीज, ये चीज देखे। तो उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद जो एन वर्सेस यू का जो हम लोग ग्राफ देखे थे, ठीक है। देखो, जब भी हम रिवीजन कराएंगे तो जो कुछ भी हम बोलेंगे उसको जो आप लोग क्या करें, कमेंट करते रहिएगा, जो हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे लास्ट क्लास में, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इतना चीज जो जो चीज हम लोग जो पढ़े थे वो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप लोग कॉपी पलट के रिवीजन की, नहीं, ऐसा कीजिएगा कि क्या, ऐसा करिएगा कि हम जो टॉपिक बता रहे हैं आप रिकॉल करने का ट्राई कीजिएगा, जितना रिकॉल हो पाएगा उतना अच्छा है। यानी कि अगर आप रिवीजन करके आ रहे हैं, रिवीजन करके आ रहे हैं, थोड़ा सा ही रिकॉल हो रहा है, ठीक है, डेली 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 रिवीजन कीजिएगा तो थोड़ा 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 ही होते हुए पूरा जितना जो हम लोग लास्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे उतना आपको रिकॉल होने लगे, रिकॉल होने लगेगा तो वही जाकर जो है एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग को ग्राफ देखना है, एन वर्सेस यू का जो है ग्राफ देखना है, ठीक है। यहाँ हम लोग एन ले लिए, यू ले लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, तो एन यू इक्वल टू हम लोग क्या है, एन यू इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट। तो अगर हम लोग का मान लो यू का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं,
इसका वैल्यू अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू तो हम लोग कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग जा रहे हैं यानी कि एन का वैल्यू अगर हम लोग बहुत ज्यादा ले लिए, एन का वैल्यू अगर हम लोग का मान लो जो बहुत ज्यादा ले ली तो यू का वैल्यू तो हम लोग का छोटा है यानी कि यू कहीं यहाँ पर चला है। उसके बाद एन का वैल्यू अगर हम लोग कम करेंगे तो यू यहाँ, फिर से एन का वैल्यू कम करेंगे तो यू यहाँ, फिर से एन का वैल्यू कम करेंगे तो यू यहाँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो हम लोग का होता है तो एक पाराबोला टाइप का जो हम लोग का होता है, कुछ इस तरह से जो है इसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन के लिए भी हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 1 रहेगा तभी जो हम लोग क्या हो जाएगा, तभी जो है ये स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन करो। देखो एक्स प्लस वाई बराबर 1 नहीं है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी भी हम लोग का नहीं, क्योंकि देखो वाई एंड एक्स यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हुई, एक्स इंटू वाई बराबर कांस्टेंट होता है, तो हम लोग का पाराबोला है। एंड उसके बाद हम लोग एक और ग्राफ देखे थे, एक और ग्राफ किसके किसके बीच में हम लोग देखे थे, एन यू वर्सेस एन और यू की बात कर ले। अगर हम लोग मान लो एन यू ले लिया, नहीं कोई भी यूनिट ले लिए, ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग रीडिंग ले लिए, तो रीडिंग एक बार ले लिए तो हम लोग कांस्टेंट हो गया, रीडिंग ले लिए तो कांस्टेंट हो गया। जैसे इसी को है, ये तो हम लोग का रीडिंग ले लिए तो ये हम लोग का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, इसको अगर कोई मान लो अदर यूनिट में हम लोग चेंज भी कर दे, तो अदर यूनिट में चेंज के लिए फिर भी तो ही कांस्टेंट है, फिर भी तो ही एन एंड यू के टर्म में ही रहेगा, तो यह भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। हाँ कांस्टेंट रहते कि दोनों बराबर होता है, तो यानी कि अगर हम लोग का मान लीजिए यूनिट अगर छोटा हो जाए तो ये तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग का होता है मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, तो यह भी हम लोग कांस्टेंट होगा। तो उसके बाद हम लोग एन बढ़ाए यू बढ़ाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कांस्टेंट का ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन देखे थे, यानी कुछ हम लोग दिए थे और आप लोग कन्वर्ट, जैसे हम लोग क्या देखे थे देखे थे 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होता है, 10⁵ डायंस होता है। ये हम जो आपको बताए थे। उसके बाद आज इसी बेसिस पर जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्जन के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, कन्वर्ट 1 मिनट इन रेडियंस, यानी क्या कर रहा है हम लोग, क्वेश्चन क्या 1 मिनट को जो हम लोग को हमको जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे करें कैसे, तो यहाँ हम लोग हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग सिखाने के लिए बता रहे हैं, जहाँ आपके माइंड आपके थॉट प्रोसेस जो है डेवलप करने के लिए। एक बार अगर थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया बस उतना ही का काम है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो 180 डिग्री इक्वल टू हम लोग कुछ देखो जो चीज पढ़ाए हैं वही चीज यूज होगा, बस कैसे होगा वो आप लोग का सीखना है और कहाँ होगा कैसे होगा वो, ठीक है। 180 इक्वल टू कितना होता है हम लोग का पाई रेडियन होता है, ठीक है। एंड 180 हो गया, तो उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, एंड एक चीज हम लोग क्या देखे थे, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट देखे थे। एंड 1 मिनट इक्वल टू हम लोग क्या हो जाए, तो 1 मिनट इक्वल टू हम लोग जो है 60 सेकेंड जो हम लोग देखे थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए, यानी कि 1 मिनट है, यानी कि जो हम लोग 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो इसी को अगर हम लोग क्या कर दें, इसको अगर हम लोग मिनट में बदल देंगे तो हो जाएगा एकदम आसानी से। हाँ ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या बात कर लेंगे, तो ये हम लोग का 180, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग 1 डिग्री बात करें, 1 डिग्री क्या हो जाएगा, तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री मिनट में हम लोग क्या चाहिए, 1 मिनट चाहिए, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, यहाँ हम लोग 60 मिनट इक्वल टू हम लोग का पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम लोग बात कर ले 1 मिनट, ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाए, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाए, तो पाई अपॉन 180 इंटू हम लोग 60 रेडियन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका वैल्यू आप लोग जो है खुद से निकाल लीजिएगा, या हम बता दे रहे, एक बार आप जो है खुद से निकालेंगे। यहाँ पर तो हम लिख दे रहे हैं, बट आपको खुद से जो है चेक करना है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0.00
029 रेडियन होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाए, तो 2.9 इंटू 10⁴ रेडियन होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की देखते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क क्या कह रहा है, जो कन्वर्ट हम लोग करना है 1 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल वर्क का जो हम लोग क्या करना है, तो सीजीएस यूनिट, यानी कि जो हम लोग क्या पता है, आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़ के आएंगे, जूल को जो हम लोग का वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक है। जूल जो होता है क्या होता है, तो ये हम लोग का एसआई यूनिट होता है। जूल जो होता है एसआई सिस्टम में होता है। एसआई सिस्टम में क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से हम लोग कैसे हम लोग सोचेंगे, तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे 1 जूल। एक चीज आप लोगों को फॉर्मूला याद होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क एफ इंटू एस होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यूनिट यहाँ से हम लोग का निकाल, लास्ट क्लास में हम लोग का न्यूटन वाला जो क्वेश्चन देखे, तो वहां भी हम जो है आपको फोर्स का यूनिट निकालना दिखे थे, तो ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो मास इंटू एस्केलेरेशन, मास का यूनिट क्या होता है, तो केजी, एंड एस्केलेरेशन क्या होता है, एस्केलेरेशन हम लोग का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। एंड वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो यहाँ हम लोग का मीटर हो जाएगा, ये हम लोग का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ मीटर अपॉन सेकेंड कर दे तो यहाँ से हम लोग का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, तो मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर हम लोग का आ रहा है, तो यह आ रहा है। तो फोर्स का यूनिट जो हम लोग का आ रहा है, एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में बात करें, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो वहीं हम लोग यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू, यहाँ हमने क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से केजी मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम लोग क्या हो जाएगा, तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही इसी को जो हम लोग वर्क का यूनिट होता है, ठीक है। तो वर्क का जो है एसआई सिस्टम में जो यूनिट क्या होता है, उसी को हम लोग जूल बोलते हैं, तो हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम जो है यहाँ लिख देंगे। एंड इसी चीज को हम लोग का सीजीएस यानी कि सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम में हम लोग का कन्वर्ट कर दें, यानी कि मीटर जो हम लोग का लेंथ है उसको सेंटीमीटर में, मास को जो है किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में, एंड टाइम को जो है सेकेंड में। तो हम लोग क्या होता है, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज हम लोग का, एंड हम लोग क्या देखे थे, 1 केजी इक्वल टू कितना, तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब आप लोग जो है याद रखिए, हम बता दे रहे हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट बोलेंगे और लिखते चले जाएंगे। आप लोग जो है सब याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, सीजीएस में हम लोग कन्वर्ट कर 1, तो केजी के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, केजी को जो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1000 ग्राम, इंटू हम लोग क्या कर देंगे, जो हम लोग 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, और इसका ये स्क्वायर दिए हुए स्क्वायर कर देंगे। उसका सेकेंड, यानी कि जो एसआई सिस्टम है उसमें भी सेकेंड होता है, सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड होता है, तो सेकेंड को सेकेंड का स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगी, हम लोग 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यही से हम लोग क्या हो गया, तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया, तो 10⁻⁷ ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। यही हम लोग का आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का SI सिस्टम है, यही इसका CGS सिस्टम है। एंड इसी चीज को जो हम लोग क्या बोलते थे, इसी जो ये जो पूरा चीज है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को ऑर्ग बोलते हैं, ऑर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁷ ऑर्ग होता है। यह भी याद रखना, कहीं पर भी क्वेश्चन में कहीं भी यूज हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, इसके बाद हम लोग क्या देखें, जेई मेंस का 1-2 क्वेश्चन देखें। कन्वर्जन के ऊपर भी जो है जेई मेंस जो है अच्छा सा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहले भी पूछा था और अभी 2-3-4 साल पहले भी पूछा है। तो यहाँ से भी हो सकता है, हमको फील आ रहा है कि 2026 में है कन्वर्जन के ऊपर जो है क्वेश्चन आएगा। अब देखते, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम जेई मेंस यानी कन्वर्जन के ऊपर भी जो है जेई मेंस जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उसी को हम देखेंगे। क्वेश्चन देख ले रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम, लिखो द डेंसिटी ऑफ in the density of material in CGS system of unit आप लोग जो है क्वेश्चन नोट करते रहिए। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिए क्या हुआ है, पूछा क्या गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग क्या दे ले, तो डेंसिटी दे ले। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो यही जो है डेंसिटी दे ले 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना चीज हम लोग का दे लो। उसका क्या, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कोई हम लोग का एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कोई नया सिस्टम बना दी, उसमें हम लोग का यूनिट है, ठीक है। करा इन विच सिस्टम ऑफ इन विच सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यानी कि मान लो जो कोई भी हम लोग का नया सिस्टम बन गया, ठीक है, वहां यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि
जो हम लोग का लेंथ का यूनिट है एल डैश, जो हम लोग कितना है, यानी कि जो हम लोग एल डैश, यानी कि तो हम लोग ऐसा सिस्टम में एल डैश कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। बट जो हम लोग का नया सिस्टम जो हम लोग का, वहाँ यूनिट लेंथ लेंथ कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है जो मास, मास कितना है, यूनिट ऑफ मास, मास का जो यूनिट कितना है एम डैश, जो हम लोग कितना है दे ले 100 ग्राम में, ठीक है। इतना जो हम लोग क्या दे ले, इतना जो हम लोग क्वेश्चन में हम लोग का दिए हुए हैं, क्या क्या चीज दी है, डेंसिटी दे रहे हैं सीजीएस सिस्टम ग्राम पर सेंट, उसको कहा है जो हम जो है एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करें, जहां हम लोग का लेंथ का यूनिट जो हम लोग कितना है, यूनिट ऑफ लेंथ जो हम लोग का 10 सेंटीमीटर है, और मास का यूनिट जो है 100 ग्राम। तो डेंसिटी बताइए, इस जो जो हम लोग का ये जो सिस्टम जो हम लोग बनाया है, जहां हम लोग का 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 100 ग्राम जो है मास का 100 ग्राम यूनिट है, ठीक है। तो इस सिस्टम में जो हम लोग क्या करना है, डेंसिटी क्या होगा सो पता करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ सेंटीमीटर दिख रहा है, ग्राम दिख रहे, तो एक एक दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हो जाएगा। जैसे बात कर ले, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाता है, एम डैश डिवाइडेड बाई 100। इसी सबको जो हम लोग क्या इसमें रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग एल डैश और एम डैश क्या है, हम लोग का जो नया सिस्टम जो हम लोग का है, पता नहीं है कि नया सिस्टम कौन सा है। हम जब सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े तो वहाँ CGSM के SSI यही सब पढ़े, उसके बाद और बहुत सारा और भी होता है, बट हम लोग उतना ही पढ़े जो मेन मेन था, ठीक है। और भी होता है, उसी सब में से कोई होगा, एम डैश एल डैश, जो हम लोग का नया सिस्टम है वही हम लोग का, ठीक है। तो उसी को हम लोग का यहाँ रखें, 1 ग्राम इक्वल टू एम डैश अपॉन 100 है, ठीक है। तो जो जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ बना है, इसी को यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे 4 × 1 ग्राम की जगह पर एम डैश डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल डैश, एल 1 सेंटीमीटर की जगह पर एल डैश डिवाइडेड बाई 10 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 × m डैश अपॉन 100 इंटू 10⁻³ अपॉन हम लोग क्या हो जाएगा, एल डैश का क्यूब हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया 40 m डैश बाई एल डैश, एम डैश बाई एल डैश का क्यूब। तो ये हम लोग का डेंसिटी कितना आ गया 4। तो ये हम लोग एम डैश बाई एल डैश का क्यूब हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का यूनिट है, क्या चीज है, एम डैश बाई एल डैश जो हम लोग कहा, तो ये हम लोग का यूनिट है, यूनिट ऑफ डेंसिटी इन न्यू, ये जो हम लोग एम डैश बाई एल डैश के होल की जो हम लोग आ गया, तो उस हम लोग का सिस्टम का यूनिट है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का नया सिस्टम है उसी में हम लोग का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं डेंसिटी कितना आ गया, तो 40 आ गया। एक क्वेश्चन क्या है, तो 2011 का है, जेई मेंस 2011, यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद और एक नोट कीजिए, एक और है जो बता रहे हैं, जेई मेंस का ही है, ये हम लोग का न्यू सिस्टम जो हम लोग का है, जो हम लोग का न्यू सिस्टम, एक दूसरा क्वेश्चन है जो लेटेस्ट आया है 2023 में, क्या करा, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट,
चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कोई भी हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे हम लोग तो यहाँ देख लेते हैं, कोई हम लोग का न्यू सिस्टम है, ठीक है। कोई हम लोग का न्यू सिस्टम, उसमें हम लोग क्या दे रहे, 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, यानी कि जो हम लोग का न्यू नया सिस्टम उसमें हम लोग को 1 यूनिट जो हम लोग का टाइम है वो 5 सेकेंड है। 1 यूनिट ऑफ टाइम जो हम लोग का 5 सेकेंड है, यानी कि टी डैश इक्वल टू हम लोग कितना दे ले 5 सेकेंड दे ले। उसका बाद कहा है 1 यूनिट ऑफ मास कितना है दे ले, यानी कि एम डैश जो हम लोग कितना है दे ले, तो एम डैश 20 kg दिए हुए। एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितना है दे ले, यानी कि एल डैश, यानी कि जो हम लोग का नया सिस्टम में जो हम लोग का लेंथ है वो हम लोग कितना है दे ले 10 मीटर दे ले, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है जो 1 यूनिट ऑफ पावर, यानी कि जो हम लोग का नया सिस्टम जो हम लोग का दिया है वो नया सिस्टम में, यानी कि टाइम 5 सेकेंड, मास 20 kg और जो हम लोग का लेंथ है वो हम लोग का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हम लोग ये जो हम लोग का सिस्टम है, नया सिस्टम है, नया वाला सिस्टम में जो 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट पावर का, हम 1 यूनिट पावर कितना होगा सब पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में पढ़ेगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन हम लोग का, सॉरी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग निकालेंगे जो 1 यूनिट पावर कितना होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला की बात करें, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अभी तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा पहले देखे थे जब हम लोग जूल 1 जूल को जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 जूल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वहां से हम लोग का जो 1 जूल जो होता है वो हम लोग का वर्क का ही यूनिट होता है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से हम लोग का यूनिट क्या आया था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग का है, ठीक है। तो इसी को जो हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड का स्क्वायर इंटू हम लोग का इस सेकेंड हम लोग का आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब हम लोग का, ठीक है। तो 1 यूनिट पावर, यानी कि 1 यूनिट पावर कितना आ रहा है, तो अगर हम लोग एसआई सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितना है इक्वल टू हम लोग 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हम लोग का, ठीक है। तो पर सेकेंड क्यूब, तो इसी जो हम लोग के यहाँ जो 1 सेकेंड ये सब इसी को हम लोग जो उसमें पुट कर देंगे, तो वहां से हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये चीज हम लोग देखे थे, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो जो हम लोग का सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें हम लोग केजी आ रहा है, मीटर स्क्वायर आ रहा है, पर सेकेंड क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग एक है, तो ठीक है, कि एक से हम लोग निकाल लेंगे, तो वहां से हम लोग का न्यू सिस्टम में क्या हम लोग का पावर मिल जाएगा कितना होता है, ठीक है। तो यही यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो 1 सेकेंड कितना हो जाए, तो 1 सेकेंड इक्वल टू हम लोग कितना हो जाए, तो टी डैश बाई 5 एंड 1 केजी कितना हो जाएगा, तो 1 केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम डैश अपॉन 20 एंड 1 मीटर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग खा गया, ठीक है। तो इसी सब को जो हम लोग क्या कर दें वहां पुट कर देंगे, बस आंसर गेट द पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तब यहाँ हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 केजी इक्वल टू एम डैश अपॉन 20, ठीक है, एम डैश अपॉन 20 इंटू उसके बाद हम लोग का मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 का होल स्क्वायर। कैसे नहीं बताते आप लोगों को, थोड़ा सा समझने में दिक्कत, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो तो समझ जाएगा, बट जिसका उतना अच्छा नहीं है उसको उतना समझे। तो 1 इंटू एम डैश अपॉन 20 इंटू क्या हो जाएगा, एल डैश अपॉन 100 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड है, सेकेंड को क्या करना है, टी डैश अपॉन 5 का
होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या हो जाएगा, तो वन 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 का वन खत्म कर रहे तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, तो एम डैश अपॉन 20 इंटू क्या हो जाएगा, तो एल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगी, 5 है नीचे है, तो हम लोग का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 5 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या हो जाएगा, टी डैश का क्यूब हम लोग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कट करेंगे ये 4 बार में, और ये हम 5 5 25 चौके, कुछ कुछ तो गलत कर रहे हैं। अच्छा यहाँ गलत कर, देखो यहाँ 1 मीटर इक्वल टू, यहाँ 10 ना आएगा, वही देख रहे थे क्या गलत कर रहे थे, यहाँ भी तो ये हम लोगों का नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी को हम लोग 1 यूनिट ऑफ पावर, इसी को हम लोग वाट बोल देते हैं, यही जो हमने कहा वाट आया है, ठीक है। तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/16 एम डैश एल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डैश का क्यूब हम लोग आ गया, ठीक है। इतना आ गया, ये हम लोग का न्यू सिस्टम में हम लोग का पूछ रहा है, ठीक है। न्यू सिस्टम ये हम लोग क्या है, ये चीज हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का न्यू सिस्टम में जो हम लोग क्या है, तो पावर का यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। बट क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि जो हम लोग का नया सिस्टम ऑफ यूनिट आएगा उसमें जो पावर कितना वाट के बराबर है, ये क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ आंसर दे दे, यानी कि ऑप्शन देते यहाँ, तो हम लोग पूछे यानी कि जो नया सिस्टम का जो यूनिट जो आया वो कितने पावर के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाए 16 वाट के बराबर हो जाए, इसको इधर ले आएंगे तो 16 वाट न्यू वाला में बस। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो उसको हम होमवर्क में दे देंगे, आप लोग खुद से कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब डायमेंशन की, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल हर शिफ्ट में अप्रोक्स क्या, हर शिफ्ट में तो आता है, यानी इजी है, इजी है, और आप लोगों का 4 मार्क्स जो है फ्री में देगा, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। डायमेंशन यानी कि अगर डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे मेंस में भी आता है और एडवांस में भी आता है, ये बात याद रखिए। एडवांस के थोड़ा सा आता है घुमा फिरा करके, तो अगर हम लोग फंडामेंटल क्या क्या देखे थे, तो फंडामेंटल यूनिट देखे थे मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, यही सब हम लोग देखे थे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या देखे थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस
ठीक है। यही जो हम लोग का मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसी को जो है एक सिंबल से डिनोट कर दिया, उसी को जो है डायमेंशन बोला है। ठीक है, एक सिंबल से डिनोट कर दिया, उसी उसको जो है डायमेंशन बोल दिया। जब मास का डायमेंशन यहाँ है, लेंथ का यहाँ है, टाइम का यहाँ है, टेम्परेचर का यहाँ है, करेंट का यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका है। तो मास को जो है कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को के से, के यानी कि केल्विन, इसको डिनोट करें। जो करेंट होता है उसको ए और आई से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। ठीक है, तो हम लोग का डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन हम लोग का होता है यानी कि जो हम लोग का फंडामेंटल है, डायमेंशन वह चीज होता है यानी कि जो हम लोग का फंडामेंटल है, जो हम लोग का फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम लोग क्या पावर कर दे। ठीक है, फंडामेंटल जो हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग इस चीज से डिनोट कर दिए। तो इस सब का हम लोग क्या पावर कर दे कि कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक मिनट बता, डिफिनीशन लिखिए क्या होता है। इट इज द it is power to which fundamental physical quantity are denoted by any आर कॉल्ड डायमेंशन। क्या होता है नहीं, कोई भी हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्ट सीधा इंग्लिश कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग देख लीजिए, संभाल लीजिए, बट फिजिक्स एकदम टकाटक समझाएगा मस्त। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन का होता है हम लोग का फंडामेंटल है, इसको इस चीज से डिनोट कर दिया। ठीक है, डिनोट कर दिया, और इसी को जो उसने जो डायमेंशन हुआ, मास का डायमेंशन एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, एंड करेंट का ए, या और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो कैंडल है। ठीक है, तो ये क्या, ये सब जो हम लोग का, इसका हम लोग क्या पावर कर दे, इसका हम लोग कुछ पावर की, पावर करने से हम लोग क्या हो गया, तो कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का पता चल रहा है जी, हाँ यह फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कर, उसी को जो है कोई पावर हम लोग का पता चल रहा है। ठीक है, तो उसी को जो उसने क्या बोलते हैं, उसी को जो है डायमेंशन होगा। जैसे हम लोग बात करें कितना फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जैसे हम लोग का स्पीड है, इसका हम लोग का डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होता है उसी का यूज, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग क्या है, तो एक लेंथ है। तो डायमेंशन में क्या बोलता है, डायमेंशन निकालने के लिए ही बोलता है, जो भी हम लोग का सबसे पहले जो भी हम लोग का होगा उसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, और उसको जो हम लोग क्या इस फंडामेंटल के साथ हम लोग रिलेट करना है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल
डिस्टेंस है तो यानी कि लेंथ है, फंडामेंटल टाइम है यानी कि फंडामेंटल है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस हम लोग का लेंथ है तो लेंथ के लिए एल, एल डिवाइडेड बाय टाइम के लिए क्या हो जाएगा टी। तेईस अगर हम लोग बात करें डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। एल टी माइनस वन यानी कि डायमेंशन क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर हम लोग स्पीड, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो कौन, यानी कि यह मतलब है कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, कोई भी हम लोग का फंडामेंटल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन एल टी माइनस वन हो गया। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग लेंथ का पावर वन और टाइम के पावर अगर हम लोग माइनस वन कर देते हैं तो वहां से हम लोग की स्पीड मिल जाएगा। इसका मतलब यह है डायमेंशन जो है उसका मतलब क्या है, लेंथ की पावर अगर हम लोग वन और टाइम के पावर माइनस वन अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको, वह जो हम लोग का जो आएगा वो हम लोग का स्पीड को बताएगा, यही इसका मतलब है डायमेंशन। ये ज्यादा लोड नहीं लेना, बस क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन कर लो, इतना नॉलेज हो ही गया। तो इसको लिखने का करेक्ट तरीका क्या है, ये जो हम लोग का जितना भी जो हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, इस सबके टर्म में लिखना होता है, बट इजी वे में जो हम लोग लिख देते हैं आसान होने के लिए, और मार्क्स वगैरह नहीं करता। और एक चीज और, जब भी हम लोग डायमेंशन लिखेंगे इसको डब्बे में बंद जरूर कर, डब्बे में बंद नहीं करो, स्कूल में जाओगे मार्क्स काट लिया जाएगा, डब्बा में देने का एक मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो इसको अगर लिखने का सही तरीका की बात करें तो हम लोग का मास डिपेंड कर रहा है, स्पीड जो है मास पर डिपेंड कर रहा है, नहीं तो इसके पावर जीरो। लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, हाँ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कितना, तो वन। टाइम पर हाँ कितना, माइनस वन। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले टाइम के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड नहीं तो के पावर जीरो। उसके बाद अगर करेंट पर डिपेंड कर रहा है, नहीं तो करेंट की पावर ए के पावर जीरो, यानी किसी के पावर जीरो वन होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड नहीं तो मोल के पावर जीरो। कैंडेला सी के पावर भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो जीरो ही होगा, यानी कि ये सब चीज पर हम लोग का डिपेंड नहीं कर, इसी को जो है शॉर्ट में इस तरह से जो है लिख दीजिए आगे, एल टी माइनस वन, इस तरह से दे। उसके बाद कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वहां से जो हम लोग क्या करना होता है, जो हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, जैसे एक दो बताते हैं और होमवर्क देंगे, दो चार पांच उसको बताते हैं, बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। जैसे स्पीड के बाद हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन हम लोग कितना होता है, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का लेंथ है तो लेंथ के लिए एल हो जाएगा, टाइम भी हम लोग का टी है आर टी हो जाएगा, तो हम लोग कहा जाए एल टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या हो जाते हैं, एल टी माइनस वन, ठीक है एक। उसके बाद दूसर का अगर हम लोग एस्केलेरेशन होता है, एस्केलेरेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो जिसका जिसका हम लोग का डायमेंशन पता है उसका उसका लिखना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन तो अभी जस्ट ऊपर निकाले, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम का टाइम टी। तो ये अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, एस्केलेरेशन का डायमेंशन क्या हो गया, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड तो निकाल ली है, एक्सेलरेशन भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख ए डबल एक्सेलरेशन है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग क्या होता है, तो मास का डायमेंशन तो हम लोग कैपिटल एम होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का भी यहाँ लिखिए एल टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाए, एम एल टी माइनस टू,
उसके बाद फोर्थ में बात करें तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या देख लिए, तो फोर्स का डायमेंशन M L T-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया, तो L आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो ML² T-2 जो है आ गया। ठीक है, इस तरह से जो जो हम लोग का फॉर्मूला आता है, ठीक है, उस सब का जो हम लोग डायमेंशन जो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते, कल जो है और बहुत सारा डायमेंशन बताएंगे, और कल जो हम लोग इस ऐसा ट्रिक देंगे, ऐसा ट्रिक बोल दे या जो भी बोल दो देंगे कि जिससे आप लोग जो है बहुत सारा डायमेंशन याद कर लो, एंड उसको याद कर लेना। याद करने से क्या होगा, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको सॉल्व करने में इजी रहे, यानी कि जितना ज्यादा आसानी से डायमेंशन वगैरह याद हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, पेन तो होगा, याद नहीं होगा, बट 2-3 बार आप लोग करोगे तो हो जाएगा याद, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम लोग नहीं बोले, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग आगे पढ़ना है तो आगे डायमेंशन याद नहीं, यहीं पर करके क्यों नहीं जाएंगे, यहीं पर करेंगे। क्योंकि उसके बाद जब डायमेंशन खत्म हो जाए तो उसके बाद जो है बहुत सारा जेई मेंस का भी बहुत सारा, जेई एडवांस का भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, टाटा बाय बाय।